welcome back to my channel Monicure Study. This is our third video of science class 8th chapter 1 crop production and management. Guys, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो make sure to like and subscribe to Monicure Study. Now let's get started. So our first topic is adding manure and fertilizers. These are added as nutrients for the healthy growth of plant. तो ये प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए ऐड किए जाते हैं. जैसे ये फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं तो वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और मैन्योर सॉइल को रिप्लेनिश करता है न्यूट्रिएंट से. जैसे हम कंटिन्यू क्रॉप को ग्रो करते हैं, इस बार वीट, फिर वापस वीट, फिर वापस वीट, फिर वापस वीट, ऐसे कंटिन्यू करने से सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्रॉप तो वो लेते जाते हैं, लेकिन सॉइल को टाइम नहीं मिलता कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो, उनको फेवरेबल कंडीशन मिले, जिससे सॉइल इनफर्टाइल होती जाती है. सो मैन्योर सबसे बेस्ट है जो सॉइल को रिप्लेनिश विद न्यूट्रिएंट्स करने के लिए हेल्प करता है. फर्टिलाइज़र्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे. डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर. फर्टिलाइज़र और मैन्योर की बेसिक डेफिनेशन मैंने दे दी थी, अभी भी दे दूँगी. फर्टिलाइज़र्स इज़ अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं. मैन्योर रिलेटिवली, मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, प्लांट रेसिड्यूज, एनिमल रेसिड्यूज से भी होता है. सेकंड है फर्टिलाइज़र्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़. जैसे इसमें केमिकल, जैसे मैंने बताया केमिकल से बनते हैं तो इनको फैक्ट्रीज़ में बनाना पड़ता है, ये हम फील्ड में नहीं तैयार कर सकते. वही मैन्योर हम फील्ड में तैयार कर सकते हैं. बहुत ही आसान तरीका है. आपको एक गड्ढा खोदना है, उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वेस्ट है, जैसे फ्रूट्स के पील्स, वेजिटेबल्स, जो कुछ भी वेस्ट है, जैसे कोई लो प्रोडक्शन हुआ, कुछ ख़राब हो गया, तो आप वो डालोगे, उसके बाद उसको ढक दोगे, या फिर वर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हो. फिर कुछ समय बाद जब आप वो गड्ढा खोलोगे तो आपको मैन्योर मिलेगा, 100% ऑर्गेनिक मैन्योर. इसलिए मैन्योर कभी भी हार्म नहीं करता, जबकि फर्टिलाइज़र्स हमारे पेड़ों को जैसे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ाते हैं लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. थर्ड है फर्टिलाइज़र्स डजंट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. फर्टिलाइज़र जैसे ब्लू कलर जैसे में होते हैं तो उनमें बिल्कुल भी ह्यूमस नहीं होता है, वो केमिकल से बने होते हैं जिसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मिलता है. वही मैन्योर बहुत ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में होते हैं, जो कम पड़ रहे होते हैं, सॉइल जिसकी वजह से इनफर्टाइल हो रही होती है, ये उसको रिप्लेनिश करता है. फर्टिलाइज़र्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. फर्टिलाइज़र प्लांट न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होते हैं, जैसे फॉस्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन. वही मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होता है, ह्यूमस में होता है, और फर्टिलाइज़र्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है जबकि ह्यूमस में नहीं होता है. ये जो पॉइंट है ये लिखना ज़रूरी है. अगर पूछे डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर तो ये सारे 4 पॉइंट ज़रूरी हैं लिखना. नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. इट इन चेंजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. अब इन चेंजेस मतलब आप लोग क्या समझोगे, जैसे इन चेंजेस का मतलब क्या, तो मैं अभी बताती हूँ. जैसे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बदल देता है. जैसे सॉइल पोरस बनती है ह्यूमस की वजह से, तो वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं. जैसे होल्स होते हैं, जैसे पोरस बनती है तो उसमें होल्स होते हैं, तो उसमें वो ज़्यादा पानी होल्ड कर सकते हैं. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. अब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं. ये अभी नेक्स्ट पॉइंट में है, ये भी नहीं समझाना, सॉरी. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. सॉइल पोरस बनती है जिसकी वजह से एयरेशन आसानी से होता है, एयर अंदर आती है, बाहर जाती है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है.
ईजी हो जाता है। बेसिक डेफिनेशन मतलब क्या कहूँ मैं, इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। अभी मैं ये समझा रही थी, गलती से एक पॉइंट मिस कर दिया था, सॉरी गाइस। तो जब सॉइल पोरस हो जाती है तो उसमें एयरेशन भी होता है, वाटर भी स्टोर होता है, तो उसमें जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं जिनको फार्मर फ्रेंड्स भी कहा जाता है, वो इंक्रीज़ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीडिंग होती है, जो प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि कोई सॉइल आप देखते हो जैसे बिल्कुल लाइट कलर की है, वहाँ पे पेड़ नहीं हो सकते। जो कोई उपजाऊ ज़मीन होती है वहाँ पे अगर मैन्योर डाला है या फिर वो भी फर्टाइल लैंड है तो वो बिल्कुल डार्क कलर की होगी, डार्क ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन टाइप होगी। आपको इमेज दिख रही होगी मैन्योर की, वैसी वो फील्ड होती है जिसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है इरिगेशन। मैंने इसकी सिंपल डेफिनेशन दे दी थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, फिर भी मैं बता देती हूँ। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। जैसे आप रेगुलर इंटरवल भी अगर लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, इसकी वैसे इसकी इतना यूज़ नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे अगर आप लोग भूल जाते हो। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज़ कॉल्ड इरिगेशन। समय समय पर पेड़ों को पानी देना इरिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। 2 टाइप्स के सोर्स होते हैं, ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड के बारे में मैंने शायद बता दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, कोई बात नहीं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे ब्रीफली, तो आगे जाके करेंगे। अभी बेसिक डेफिनेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट है मोट, सेकंड है चेन पंप, थर्ड है ढेकली और फोर्थ है राहत सिस्टम या फिर हीरोअर सिस्टम भी कहते हैं। अभी ये जो स्लाइड है इसमें आपको इमेजेस दिख रही होगी चारों की। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में स्प्रिंकलर सिस्टम और है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है बेसिकली कि एक हॉरिजेंटल टाइप की पाइप होती है और जैसे ही उसको ऑन करते हैं, मतलब जो भी मोटर ऑन करते हैं, तो वहाँ से उसके ऊपर से पानी का फोर्स लगता है, तो प्रेशर से पानी निकलता है और लीव्स पे स्प्रिंकल होते हैं, सब जगह स्प्रिंकल इक्वल अमाउंट में तो जाता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत क्या है ये मैं अभी बताती हूँ, आप लोग चिंता मत करो। जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे पानी स्प्रिंकल होता है तो जैसे लीव्स पे जाता है, स्टेम्स पे जाता है, फ्लावर्स पे जाता है, जहाँ पे पानी की नीड है ही नहीं, तो यहाँ पे पानी वेस्ट होता है। इसलिए सबसे बेस्ट है ड्रिप सिस्टम। ये भी जैसे फार्मर्स कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन बेस्ट वे टू सेव वाटर है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे एक पाइप बिछा देते हैं, ठीक है, लाइन में बिछा देते हैं और उसके बाद उसमें ड्रिप बाय ड्रिप सीधे रूट्स के पास में पानी गिरता है, जैसे कंटिन्यू गिरता रहता है। लेकिन जैसे उसका समय समय पे इंटरवल होता है, जैसे 5 सेकेंड्स पे पर वाटर 5 सेकेंड, पर ड्रॉप 5 सेकेंड, ऐसे करके गिरता रहता है, तो पानी सूखता भी नहीं है और पेड़ों को पानी मिलता भी रहता है, वाटर वेस्ट नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट वे ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिस्टम। ये पूछते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्यों अच्छा नहीं है, ड्रिप सिस्टम क्यों अच्छा है, तो इसके बारे में अभी ये क्वेश्चन आएगा। मैं आप लोगों के लिए खोज के रखा है, हमारी अपकमिंग वीडियोस में वो मिल जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन शो करूँगी बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, वो एग्ज़ाम्स में उनमें से ज़रूर आएंगे, तो आप लोग एक बार उसको देख लेना। मैं शो कर दूँगी, अभी तो नहीं, इस वीडियो में नहीं, अभी चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अगले वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स डिस्कस कर लेंगे, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज अगली वीडियो में ये हो जाएगा, और उसके बाद हम बुक एक्सरसाइज भी कर लेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या मैं अभी आप लोगों को बता दूँ क्या? चलो बता ही देती हूँ। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। जहाँ पे इक्वल अमाउंट में वाटर नहीं जाता है वहाँ पे ये स्प्रिंकलर सिस्टम बेस्ट है। एक परपेंडिकुलर पाइप होती है, सॉरी गाइस मैंने उस समय हॉरिजॉन्टल बोल दिया था, परपेंडिकुलर पाइप होती है, वेरी सॉरी। हैविंग रोटेटिंग नोजल, जो रोटेट होते हैं ऊपर से बिल्कुल टॉप पे, वो जॉइंट होते हैं मेन पाइप से, जहाँ पे रेगुलर इंटरवल में फ़्लो आता रहता है।
जैसे ही वाटर का फ़्लो, जैसे पंप से ऑन करते हैं पंप, तो जैसे ही वाटर का फ़्लो अलाउ किया जाता है वहाँ से जाने के लिए, तो मेन पाइप से प्रेशर में जाते हैं और पंप से ऊपर के रोटेटिंग नोज़ल से वो एस्केप होता है पानी और सब जगह स्प्रिंकल होता है। फ़ोर्स के साथ स्प्रिंकल होता है तो थोड़ा दूर दूर तक जाता है, लेकिन जैसे लगाने पड़ते हैं जगह जगह पे, कुछ कुछ दूरी पे 5 फीट 4 फीट ऐसे ऐसे करके लगाने पड़ते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ वेरी यूज़फुल फॉर लॉन्स के लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे लॉन में किसी के घर पे गार्डनिंग किसी को करना बहुत पसंद होता है, तो लॉन्स में मतलब बहुत यूज़फुल है, ज़रूरी तो नहीं, यूज़फुल है। कॉफ़ी प्लांटेशन में भी ये बहुत यूज़फुल है और बहुत सारी क्रॉप्स के लिए बहुत यूज़फुल है। बहुत यूज़फुल ज़्यादा हो गया। ठीक है गाइस, तो यही था, मैंने अभी स्प्रिंकलर सिस्टम भी आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। सो गाइस, दिस वाज आवर वीडियो फॉर दिस क्लास एंड होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज़। अभी मेरी बिगनिंग है, अगर आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो मैं कैसे कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो गाइज़, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू मॉर्निंग स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक।